माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत वंदन करते हुए गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करेंगे और फिर गुरुदेव के प्रवचन का ऑडियो संस्करण सुनेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धर्म के नाम पर बहुत ही ज्यादा अपव्यय हो रहा है। हिंदुस्तान में सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। कल्पना कीजिए कि हरिद्वार से लेकर गंगा सागर तक स्नान करने वालों की संख्या कितनी होगी। कम से कम हर सोमवती अमावस्या के दिन 50 लाख लोगों के द्वारा स्नान किया जाता है। एक आदमी के जाने आने का, श्रम का, खाने पीने का, दान दक्षिणा का यदि खर्च 20 रुपया आता हो तो उसे 50 लाख से गुणा कर दिया जाए, कितना हो जाता है? 10 करोड़। अर्थात 10 करोड़ रुपया प्रति सोमवती अमावस्या का खर्च आता है। आप कल्पना कीजिए कि कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 5 सोमवती अमावस्या हर वर्ष में आती है, प्रत्येक वर्ष में आती है। उनका खर्चा लगा दिया जाए तो 50 करोड़ रुपया खर्च करने वालों से प्रार्थना की गई होती कि आप एक वर्ष स्नान करने की अपेक्षा गंगा का उपयोग, गंगा की महत्ता समाज में बनाए रखने के लिए विवेक पूर्वक विचार करें। अरे जो गंगा स्नान के लिए जाते हैं वही तो गंगा को गंदी भी करते हैं, नदी की महत्वता नहीं जानते और अपने आप को पवित्र करने के लिए गंगा में चले जा रहे हैं स्नान करने। ये बेवकूफों का काम है, पागल है, मूर्ख है। गुरुदेव कहते हैं कि जिन शहरों की गंदी नालियां गंगा में डाली जाती है वहां का पानी अपवित्र कर दिया जाता है। स्नान करने वाला उसी नाले के दूषित पानी मिले हुए गंगा जल को पीता है और उसी का आचमन करके चला जाता है। वह गंदा पानी यदि गंगा में डालने की अपेक्षा शहर की नालियां ड्रेनेज के द्वारा शहर से बाहर निकाल गया होता, खेतों में बगीचों में डाल दिया गया होता तो कितने एकड़ की भूमि सिंचित हो जाती। गंगा में, यमुना में और दूसरी नदियों में भी गंदगी पैदा नहीं होती, उसका पानी खराब नहीं होता। जो पानी की महत्वता है, जो पानी की पवित्रता है, वह बनी रहती। अगर ऐसी परिस्थिति में जब हमारी पवित्र नदियों में गंदा पानी डाला जा रहा है, शहर का ड्रेनेज आ रहा है, नालियों का पानी नालों के माध्यम से हमारी पवित्र नदियों में मिल रहा है, कारखानों का पानी मिल रहा है और उस पानी के मिलने के बाद उस पवित्र नदी में जो स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद उस पानी को पीते भी हैं, सोचिए उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप भले गंगा में स्नान करिए लेकिन वो पानी अपवित्र हो चुका है, बीमारियां फैलाएगा। ठीक जो सोमवती अमावस्या के दिन इतने लोग गंगा स्नान को आते हैं, इतना रुपया खर्च करते हैं, वह इस बात को समझ पाते और वह 50 करोड़ रुपया यदि उस गंदे पानी का सदुपयोग करने और नदियों को साफ रखने में खर्च किया गया होता तो वह पुण्य उनको जरूर मिलता, मां गंगा उन्हें वह पुण्य जरूर देती। और कितना अच्छा होता, जरा सोचिए। हमारी नदियां जिन्हें हम मां स्वरूपा मानते हैं, देवी स्वरूपा मानते हैं, ताप्ती गंगे, नर्मदे गंगे, कावेरी गंगे, गोदावरी गंगे, यमुना गंगा, सरस्वती, ये हमारी पवित्र नदियां हैं। इनके जल में चमत्कारिक गुण थे जिन कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें देवी और मां का दर्जा दिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इन्हीं की छाती में छेद कर रहे हैं, हम इन्हीं के पानी को गंदा कर रहे हैं। अरे आप हरिद्वार से लेके गंगा सागर तक जाती है, वहां तक देखिए कितने नदी नाले उसमें मिलते हैं, कितनी गंदगी उसमें डाली जा रही है। आप हरिद्वार जाके देखेंगे तो रास्ते में आपको दिख जाएगा कि गंगा नदी में हरिद्वार के आसपास के नाले ही उसमें जाके मिल रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि गंगा स्नान से कुछ नहीं बदलने वाला है, आपको अपना विचार बदलना पड़ेगा, तब आपको गंगा स्नान का फल मिलेगा। गुरुदेव कहते हैं कि आप
किसी को मार डालने की इच्छा रखते हैं, किसी का अधिकार छीनने की इच्छा रखते हैं, किसी का अधिकार छीनते हैं, पाप करते हैं और कहते हैं कि मैं 4 धाम यात्रा कर आया हूं, मेरे पाप धुल जाएंगे, मुझे पुण्य मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, मुझे कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, मेरी पीढ़ियां कष्टों से वंचित रह जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो। आप सदकर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। गुरुदेव कहते हैं कि 4 धाम इसलिए करवाए जाते थे, तीर्थ स्थान पर इसलिए भेजा जाता था कि वहां पर जो पॉजिटिव एनर्जी है, उस पॉजिटिव एनर्जी को लोग ग्रहण करके अपने मन को बदल दे। वो पॉजिटिव एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वहां जाने पर आदमी के सोचने समझने की क्षमता बदल जाती है। इसीलिए जब देवालय में जाते हो तो आपको सुकून का अनुभव होता है, अच्छा लगता है, विचार बदल जाते हैं, दृष्टिकोण बदल जाते हैं। ये वहां की सकारात्मक ऊर्जा का नजारा है। प्रिय साथियों, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से कहूंगा कि युग ऋषि के संदेश वाहक बने, गुरुदेव के प्रसंगों को ज्यादा से ज्यादा साझा करिए। जय श्री राम।